Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss introduction to politics. In previous video we have discussed about introduction to political science and in this video we are going to discuss introduction to politics. So politics जो word है ये Greek word polis से derive हुआ है. कौन से word से derive हुआ है? Polis word Greek word से derive हुआ है जिसका meaning होता है city state. जिसका meaning होता है city state. Polity क्या है? Polity का क्या होता है? Polity का meaning होता है government और polity का meaning होता है कॉन्स्टिट्यूशन. तो पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या? मैंने आपको बताया ग्रीक वर्ड किससे डिराइव हुआ है? पॉलिस से, जिसका मीनिंग होता है सिटी स्टेट. तो इसकी ओरिजिनल जो सेंस है वो कहाँ से है? ग्रीक से है. तो पॉलिटिक्स क्या होता है? स्टडी होती है सिटी स्टेट की और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की. पॉलिटिक्स क्या होती है? स्टडी होती है सिटी स्टेट की और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की. जैसे कि स्टडी ऑफ पावर या फिर स्ट्रगल फॉर पावर, दैट इज पॉलिटिक्स. पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पावर की स्टडी करनी है, सिटी स्टेट की स्टडी करनी है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करनी है, दैट इज पॉलिटिक्स. उसके बाद जे गार्नर एक यू कैन से पॉलिटिक्स के पर्सन रह चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस के फिलोसोफर रह चुके हैं. इन्होंने बोला जो पॉलिटिक्स है वो राजनीति. बेसिकली इसको हिंदी में अगर हम बोले पॉलिटिक्स क्या होती है? राजनीति होती है. तो पॉलिटिक्स जो है वो बिगिन शुरू होती है और एंड होती है किस पे? स्टेट पे. शुरू भी पॉलिटिक्स किससे होती है? स्टेट से होती है और एंड भी किस पे होती है? स्टेट पे होती है. उसके बाद आरजी गेटल इन्होंने लिखा जो पॉलिटिक्स है वो क्या है? पॉलिटिक्स है स्टडी हमारी स्टेट की, पास्ट की, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की. पॉलिटिक्स जो है वो क्या है? स्टडी स्टेट के पास्ट की, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की. ये कौन लिखता है? आरजी गेटन लिखते हैं. उसके बाद लिखते हैं हरोल्ड जे लस्की. आपको ये सारी डेफिनेशंस लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको मेन दो जो हो रिमेंबर हो, दैट विल बी इनफ. जैसे कि जेजू गॉर्नर ने क्या लिखा है? पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट. दैट इज यू कैन राइट दिस इन पेपर एंड उसकी लिख लो. आरजी गेटल की लिख लो कि पॉलिटिक्स जो है वो स्टडी स्टेट की, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की. मोर आपको ज्यादा लेंथी लेने की जरूरत नहीं है, सारी डेफिनेशंस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. आपको बस समझना है एंड देन लिखना है. उसके बाद हरोल्ड जे लास्की जो हैं इन्होंने बोला जो पॉलिटिक्स है वो उसी तरह काम करती है विद लाइफ ऑफ मैन एंड वीमेन. पॉलिटिक्स जो है वो सेम वे में काम करती है. जैसे स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है वो किसके साथ कंसर्न्ड है? वीमेन की लाइफ के साथ और मैन की लाइफ के साथ, इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज स्टेट. जो ऑर्गेनाइज स्टेट है, जहां पे ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ चल रहा है, वहां पे मैन की लाइफ के साथ, वीमेन की लाइफ के साथ जो पॉलिटिक्स है वो कंसर्न्ड है. स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स वो किसके साथ कंसर्न्ड है? लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट. देन उसके बाद डेविड ईस्टन जो है वो बोलते हैं पॉलिटिक्स क्या है? इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज. अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज मतलब अथॉरिटी जो है वो वैल्यूज को एलोकेट करती है. वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज जो हम चीज़ों को वैल्यूएबल मानते हैं, या फिर आप मान लीजिए स्पिरिचुअल और मटेरियल, वो चीज़ें जो जिनको हम वैल्यूएबल मानते हैं. तो इन्होंने बोला जो अथॉरिटी जो है वो बता रही है, एलोकेट कर रही है वैल्यूज, दैट इज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज. उसके बाद ये थोड़ा सा यू कैन से, आप इसको पिक्चर को बना देना पेपर में, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा भाई बच्चे ने मतलब इतनी क्रिएटिविटी शो की है. तो इसमें क्या है? सबसे पहले इनपुट क्या होता है? देखो सबसे पहले इनपुट क्या होता है? लोगों की डिमांड आती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें अच्छी फैसिलिटीज चाहिए. देन उनकी सपोर्ट आती है. सपोर्ट कैसे आती है? इलेक्शन में वो वोट करते हैं, उनकी डिमांड भी होती है प्लस उनकी सपोर्ट भी होती है. उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम. अब देखो जहां पे हमने पर्सन को चूज कर लिया, अब इन्होंने लेना है डिसीजन. तो ये डिसीजन जो है हमारा क्या है? आउटपुट है. तो इसी को हमने बोला इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में क्या होता है भाई? इन्वायरमेंट में सबसे पहले डिमांड्स आती हैं, देन उसके बाद उनकी सपोर्ट भी आती है लोगों की, वो पॉलिटिकल सिस्टम में फिर उसका डिसीजन बनता है और आउटपुट आता है. और फिर इसी आउटपुट का फीडबैक देते हैं कि क्या ये चीज सही रही या नहीं रही जो आउटपुट आपने दिया. तो ये है हमारा थोड़ा सा, ये यू कैन से पिक्चर के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो, क्रिएटिविटी के थ्रू. उसके बाद क्या है? पॉलिटिक्स जो है वो रेफर करती है कि एक्चुअल क्या हो रहा है सोसाइटी में, एक्चुअल क्या हो रहा है इंस्टीट्यूशंस में, उसको सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ना, दैट इज पॉलिटिक्स. उसको एक्चुअल हैपनिंग को सिस्टमैटिक में पढ़ना, इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, दैट इज पॉलिटिक्स. अब देखो पॉलिटिक्स को आप ऐसे लिख देना. पॉलिटिक्स सबसे पहले पॉलिटिक्स क्या है? आर्ट ऑफ गवर्नमेंट. देन उसके बाद पॉलिटिक्स क्या है? पब्लिक अफेयर. देन उसके बाद पॉलिटिक्स कंप्राइज कंसेंसस एंड उसके बाद पॉलिटिक्स एज अ पावर. तो ये कुछ स्टेप्स आप लिखोगे, इनके नीचे सब पॉइंट्स लिखोगे तो दैट विल बी इंप्रेसिव. सबसे पहले पॉलिटिक्स जो है वो क्या है? आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है. देखो मैंने आपको बताया अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज ये दी है डेविड ईस्टन ने डेफिनेशन कि वैल्यूज की अथॉरिटी के साथ क्या करना? एलोकेट करना. ठीक है, तो ये क्या है? आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट जो है वो लॉज को इंप्लीमेंट करती है अथॉरिटी के हिसाब से. तो ये गवर्नमेंट का क्या है?
आर्ट है। उसके बाद क्या आया, द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल विद इन सोसाइटी थ्रू द मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कलेक्टिव डिसीजन। और इसमें क्या है, विद इन सोसाइटी क्या हो रहा है, कलेक्टिव डिसीजंस को, इसमें क्या हो रहा है, सोसाइटी में कलेक्टिव डिसीजंस को इन्फोर्स किया जा रहा है। वही जो गवर्नमेंट है वही कलेक्टिव डिसीजंस को इन्फोर्स करेगी। तो एक गवर्नमेंट का क्या है, आर्ट है, गवर्नमेंट की कला है कि उन डिसीजंस को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना। देन उसके बाद आता है हमारा पब्लिक अफेयर, पॉलिटिक्स एज अ पब्लिक अफेयर। देखो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे कि कोर्ट हो गया, कोर्ट में हम जाते हैं वही जस्टिस के लिए, पुलिस हो गया, यहाँ पे हम नॉर्मल जो हाथापाई हो जाती है, नॉर्मल चीजें हो जाती है, जहाँ पे हम पुलिस के पास जाते हैं। देन उसके बाद आर्मी, आर्मी हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट है। तो ये कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी लाइफ के लिए, जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनको पूरा जस्टिस देने के लिए जो ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो ये पब्लिक अफेयर होगा, पॉलिटिक्स एज अ पब्लिक अफेयर। सबसे पहले हमने आर्ट ऑफ गवर्नमेंट की बात कर ली। आर्ट ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट जो है वो अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट करती है इन कलेक्टिव वे। देन उसके बाद हमने पब्लिक अफेयर की बात कर ली कि कोर्ट है तो वो हमें जस्टिस के लिए है, पुलिस है, आर्मी है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आता है हमारा कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस। इसमें क्या है, पब्लिक के ओपिनियन जो है ना वो मैटर करते हैं। देखो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डिसीजन कैसे बनेंगे ये पब्लिक के ओपिनियन से ही आएगा। कंप्रोमाइज एंड कंसेंसस, कंप्रोमाइज मतलब वो तो पब्लिक के ओपिनियन जो है वो मैटर करते हैं, हाउ डिसीजन आर मेड। उसके बाद लास्ट में है हमारा पावर। पावर देखो कंसिस्टेंट कंसेप्ट, इसमें पावर तो पॉलिटिक्स में पावर होती है, जो बंदा आगे रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके पास पावर आती है। तो एबिलिटी होती है उस पर्सन के पास कि वो डिजायर आउटकम्स को ला सके। तो एक उन्होंने दिया है, हरोल्ड लासवेल हमारे पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, दैट इज पावर। ये पावर जो है वो कब पाता है, कौन पाता है, कैसे पाता है। फिर उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन ने द पॉलिटिकल सिस्टम लिखी है, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये इन्होंने लिखिएगा। पॉलिटिक्स जो है वो कंसर्न है किसके साथ, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर अ सोसाइटी। देखो वैल्यूज क्या होता है, चीजें जो वैल्यूएबल हो, वेदर स्पिरिचुअल हो, भगवान की हो या मटेरियल हो, वो थिंग्स जो वैल्यूएबल हो उन्हें हम बोलते हैं वैल्यूज। उसके बाद आता है एलोकेशन। एलोकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज थिंग्स, इन चीजों को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना वेरियस इंडिविजुअल्स में, वेरियस ग्रुप्स में, दैट इज एलोकेशन। अथॉरिटेटिव आपको पता है, अथॉरिटी बोलते हैं ना, अथॉरिटी के पास जाओ। तो अथॉरिटेटिव क्या होता है, सिचुएशन जहां पे लोग जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं उस ऑर्डर से कि इसको ओबे करना वर्दी है या नहीं है, दैट इज अथॉरिटेटिव। तो पॉलिटिक्स क्या है, उन्हीं वैल्यूज को इंप्लीमेंट करना, एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना सोसाइटी में अथॉरिटी के थ्रू, दैट इज पॉलिटिक्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।